Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. Basic purpose of this MCQ is you get a revision and practice of the whole subject within short time. So this case scenario based on the recognition of expense and liability, we get topic of in gas 19 employee benefits and here major topic is defined benefit plan. So let us see data given in this scenario. We are given age limited is engaged in business of creating of chemicals having a net worth of rupees 150 crores. The company's profitability is good and hence the company has introduced various benefits for its employees to keep them motivated and to ensure that they stay with the organization. The company is an associate of RJ Limited which is listed on the Bombay Stock Exchange of India. And one of the employee benefits involves a lump sum payment to employee on termination of a service and that is equal to 1% of the final salary for each year of service. ये आपका डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, आपको बेनिफिट देना है जिसे 1% को फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस एंड कंसीडर द सैलरी. So in year 1 is rupees 10,000 and it is assumed to increase 7% compounded each year. The discount rate of the company is 10% per annum and the employee is expected to leave at the end of year 5. तो 5 साल की सर्विस है तो आपने जो फाइनल सैलरी होगी 5 साल के एंड में उसका बेनिफिट देना है 1% फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस. अब इनके बेस पर आपके डिफरेंट एमसीक्यू हैं. नंबर 1 एमसीक्यू है डिटरमिन अमाउंट ऑफ करंट सर्विस कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फॉर ईच ऑफ द 5 ईयर ऑफ सर्विस. तो स्टार्ट करके देखो सबसे पहले आपको ये मेंशन किया है किसी अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है तो आपका 0 टाइम पीरियड है और फर्स्ट ईयर में आपको मेंशन की है बाकी सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. सैलरी है आपकी 10,000. अब इसमें आपका इंक्रीज आ रहा है जिस विल इंक्रीज बाय 7% पर एनम और आपकी जो एक्सपेक्टेड पीरियड की सर्विस है एम्प्लॉय का जिसे जो 5 ईयर. तो पहले तो आपको देखना है कि टोटल बेनिफिट आपने कितना पे करना है. तो जैसे हमें कैलकुलेट करना है अब एनुअल सर्विस को उसके लिए पहले कैलकुलेट करके टोटल बेनिफिट को भी पे है. तो बट जब टोटल बेनिफिट उसका फार्मूला बनाते हैं टू बी पेड टू एम्प्लॉय एंड दैट इज आफ्टर 5 ईयर. उसका फार्मूला है कि सैलरी होगी आपकी 5th ईयर में उसका 1% हम पे करेंगे. तो यू टेक सैलरी ऑफ 5th ईयर इनटू 1% इनटू जितने ईयर्स ऑफ सर्विस आपकी कंप्लीट हो गए तो इसमें 5 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट हो गई है 5 ईयर ऑफ सर्विस. फिर उसके बेस पर हम डिटरमिन कर सकते हैं बाकी खबर है एनुअल करंट सर्विस कॉस्ट. तो पहले चेक करते हैं बाकी सैलरी आफ्टर 5 ईयर. तो लेके सी आपकी जो सैलरी होगी तो एट एंड ऑफ 5th ईयर ये सैलरी आपको दी है फर्स्ट ईयर में. तो उसके बाद इसमें सेकंड ईयर में इंक्रीमेंट मिलेगा 7%, थर्ड ईयर में, 4th ईयर में और 5th ईयर में. तो उस 10,000 में ऐड कीजिए 1.07 और ये कंपाउंड हो रहा है एनुअली कितने टाइम के लिए जिसे कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 एंड 4 ईयर. तो रेज टू पावर है 4. तो ये आपकी सैलरी आ जाएगी. सो लेट अस सी हाउ मच इट इज 1.07 इंटू 4 इंटू 10,000. तो दिस विल बी अवर 13,108. तो ये अमाउंट आ जाएगा ये सैलरी का. तो इसके बेस पर आपका बेनिफिट आ जाएगा 13,108 इंटू कीजिए 1% इंटू कर लीजिए 5. तो उसका देखो 1% बन जाएगा 131.08 है उसको इग्नोर कर लीजिए इंटू 5. तो टोटल बेनिफिट आपको देने हैं रुपीज़ 655. अब इसको बना लो आप एवरेज. तो इसका एवरेज कितना बेनिफिट है. तो एवरेज बेनिफिट पर एनम टोटल 655 है 5 साल की सर्विस है. तो ये आपका आ जाएगा रुपीज़ 131. अब वो करंट सर्विस कॉस्ट निकालेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू. लेके सी एमसीक्यू नंबर 1 आपको कैलकुलेट करनी है बल्कि करंट सर्विस कॉस्ट फॉर ईच ईयर. तो उसमें एक टेबल ड्रॉ कर दी है. तो ईयर है आपका जिसे जो फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, 4th एंड 5th. तो बची खबर है एवरेज अमाउंट कितना है जिसे 131. पर अब आपको इसकी कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू. तो हम तो ये यूम कर रहे हैं कि टोटल अमाउंट आपने पे करना है 5th ईयर के एंड में जिसका एवरेज अमाउंट है 131. तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी देखो यहाँ पर 1 साल पहले बैक चलेंगे यहाँ 2 साल देन 3 ईयर्स एंड 4 ईयर.
तो इतने सब आपको पीवी फैक्टर चाहिए, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। इसमें चाहिए आपको 4 ईयर्स का, जिसे जो 0.683, यहाँ चाहिए आपको 3 साल का 0.751, here it is for 2 years 0.826, then for 1 year 0.909, ये बन जाएगा 0 ईयर विच इज अवर 1। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपकी करंट सर्विस कॉस्ट आ जाएगी। सो हाउ मच इज अवर करंट सर्विसिंग कॉस्ट विच इज पर एनम, ये आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन सी हाउ मच इज दिस इन फर्स्ट ईयर 131 इनको 0.683, दिस इज अवर 89, तो अमाउंट आपके रुपीज में है, यानी कि 131 इनको 0.751, दिस इज अवर 98, then 131 into 0.826, this is 108, 31 into 0.909, this is 190, and finally आ जाएगा आपका 131। So we can say our current service cost per annum is ₹89, 98, 108, 199, 131 every year. Now you can see which option is correct. So answer is option C is correct. Next we have second MCQ. Now they are asking determine the amount of interest cost could be recognized as employee benefit expense for each of the 5 years of service. अब आपने ये को डिटरमिन करना है बट ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस पर एनम आपका कितना है। इंटरेस्ट होता है कि जो आपकी पिछले साल की डीबी है उसको पर आप इंटरेस्ट का रेट अप्लाई कर लीजिए, या फिर हम लेते हैं सिंपली जिसे कहा जाता है इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू, कि आपका इंक्रीज कितना हो रहा है इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ करंट सर्विस कोस्ट, करंट सर्विसिंग कोस्ट में, और उसको मल्टीप्लाई करके हैं ये हम लेते हैं जो पिछले साल की प्रेजेंट वैल्यू आपने बनाई थी अब वो इंक्रीज हो जाएगी करंट ईयर में, और उसको मल्टीप्लाई करना है जितने आपके ईयर ऑफ सर्विस एक्सपायर हो गए हैं, एक्सपायर जो ईयर्स ऑफ सर्विस। तो देखो करंट सर्विस कॉस्ट हमारे पास है 89, 98, 108, 190, 131। अब इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करके हैं तो उसका एक टेबल ड्रॉ करके हैं, तो आप मेंशन कीजिए ईयर, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और लास्ट ईयर है आपका 5th ईयर। तो पहले आप मेंशन कर लीजिए एक्सपायर्ड ईयर ऑफ सर्विस कितने हैं आपके, एक्सपायर्ड ये हम लिखे हैं जो पास्ट में जो एक्सपायर हो चुके हैं आपके पास्ट के एक्सपायर्ड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो फर्स्ट ईयर को चल ही रहा है अभी आपका पहले ही साल है तो उसमें एक्सपायर्ड ईयर 0 है। जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे इट मीन्स 1 ईयर आपका ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो 1 ईयर इसमें 2 साल एक्सपायर हो गए हैं, 3 एंड 4। अब आप देखिए इंक्रीज कितना हो रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू में, इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ करंट सर्विस को। तो देखो फर्स्ट ईयर है इसमें जो कोई इंक्रीज नहीं माना जाएगा, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू में 98 माइनस 89 जैसे कि 9 रुपीज़, देन अगेन इट इज 10 रुपीज़, देन इट इज 11 रुपीज़ एंड देन इट इज 12 रुपीज़। तो इतनी से आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी हर साल जो आपने रिकॉग्नाइज करनी है। जैसे करंट सर्विस कॉस्ट की एंट्री बनती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डायरेक्टली में मेंशन करके हैं करंट सर्विस कॉस्ट टू डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन, तो ऐसे इंटरेस्ट कॉस्ट की एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट कॉस्ट विच एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो फर्स्ट ईयर में आपका है 0 नील, सेकेंड ईयर में है 9 रुपीज़ यानी कि 20 रुपीज़ यानी कि 33 रुपीज़ यानी कि जो 48 रुपीज़, ये आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी 0, 9, 20, 33 and 48. Now you can see which option is correct. So answer is option B is correct. So next let us see our MCQ number 3. They are asking determine the amount to define benefit obligation which is also called defined benefit liability at the end of each year of service. तो उसके लिए देखो कैसी कैलकुलेशन होगी। तो हमने DBO की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने टेबल ड्रॉ किया ईयर 1, 2, 3, 4, 5। पहले आ गया कि आपकी ओपनिंग DBO कितनी है, अब उसमें ऐड होती है जो करंट सर्विस कॉस्ट आपने बनाई है वो आपकी DBO बन जाएगी और जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है। अब देखते हैं फर्स्ट ईयर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं 0 पीरियड बिगनिंग में आपकी कोई DBO नहीं है, फिर देखो फर्स्ट ईयर में आपके सर्विस कॉस्ट है 89, वो आपकी DBO बन जाएगी, प्लस आपने इंटरेस्ट की कॉस्ट रिकॉग्नाइज की है फर्स्ट ईयर में 0, तो आपकी जो टोटल DBO है एट एंड सो दिस विल बी 89।
ये आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा, बैलेंस बीबीओ का, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग बन जाएगा 89। फिर आप देखिए सर्विस कॉस्ट है अब आपकी 98 और इंटरेस्ट कॉस्ट है आपकी 9। सो दिस विल बी अवर टोटल बीबीओ। सो दिस इज 89 प्लस 98 प्लस 9, 196, यानी कि ओपनिंग बैलेंस 196। फिर आपकी करंट सर्विस कॉस्ट है 108 और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है 20। सो 196 प्लस 128, नाउ दिस इज 324, यानी 324। सर्विस कॉस्ट है आपकी 119, इंटरेस्ट कॉस्ट लीजिए 33। तो प्लस 119 प्लस 33, दिस इज 476। जिसकी ओपनिंग बैलेंस 476 प्लस सर्विस कॉस्ट है 131 और इंटरेस्ट कॉस्ट है आपकी 48। सो प्लस 131 प्लस 48। तो आप देखेंगे टोटल जो अमाउंट आपने कैलकुलेट किया था बिगनिंग में कि डिफाइंड बेनिफिट कितना है आपका 5 साल की सर्विस का, एक बार 655 अमाउंट्स आपके रुपीज़ में चले। तो इसमें से इस केस में क्या होता है कि हम स्लोली एंड स्लोली टोटल अमाउंट जो अपने पे करना है उसका हर साल प्रीमियम बनाते हैं। एक तो सर्विस कॉस्ट है उसका नाम, और जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू में चेंज आ रहा है उसका नाम है इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इसकी एंट्री भी देख लेते हैं, जनरल एंट्री किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो लेके से इससे जनरल एंट्री, तो देखो जनरल एंट्री बन जाएगी सर्विस कॉस्ट, ये भी मेंशन कर सकते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। सेकंड है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट कॉस्ट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट, ये आपकी नॉर्मल एंट्री बन जाएगी हर साल। तो फर्स्ट ईयर में देखिए सर्विस कॉस्ट है आपकी 89, इंटरेस्ट कॉस्ट है 0, टोटल बीबीओ बन गई आपकी 89। सेकंड ईयर में देखो सर्विस कॉस्ट है आपकी 98, इंटरेस्ट कॉस्ट है 9 और बीबीओ में और ऐड हो जाएगा आपका जिसे ये अवर 107, यानी सर्विस कॉस्ट 108 एंड 128, यानी कि 119 33। सो टोटल विल बी अवर 152। लास्ट ईयर में है आपका 131 48 एंड टोटल इज 170। ये अपने अमाउंट्स आ जाएंगे जो आपने हर साल रिकॉग्नाइज करने हैं। अब जो सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट है ये आपका एक्सपेंस है, तो ये पी&एल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पी&एल टू सर्विस कॉस्ट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। लेकिन आंसू आस्क कि आपने एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करना है हर साल पी&एल में। तो फर्स्ट ईयर में देखो पी&एल में आपका जा रहा है 89, यानी इट इज 107। तो जितना डेबिट है टोटल ये आपका एक्सपेंस बन जाएगा 128 152 एंड 179। और ये आपकी डीबीओ बनती जा रही है जो हमारी एक्यूमुलेट होती जाएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम ले रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस लाइक 89 प्लस 107 196 प्लस 128 324 प्लस 152 476 प्लस 179, टोटल है 655। अब आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। MCQ नंबर 3, करेक्ट ऑप्शन इज योर ए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। In this lecture, we discuss case scenario based on employee benefit plan under Ind AS 19। तो फर्दर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।